हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं समझता हूँ सही अच्छे से होंगे, सही होंगे। और आज का सेशन में हम सीखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। सीबीएसई में भी 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन एक साथ है, कोई ना कोई हिट कर जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। तो गाइस, इस चैनल में आप हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हम करवाएंगे, पूरा टेंशन नहीं। एग्जाम का टेंशन हमको, मेरा अपन को टेंशन है तेरे एग्जाम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल सुने होंगे, मैग्नेटिक डायपोल भी सुने होंगे। तो यहां पर सवाल है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल में मोमेंट लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, एक डायरेक्शन भी है। यानी एक साथ 1 2 3 4 5 6, एक अपने से 6 क्वेश्चन है एक साथ ऑब्जेक्टिव में। तो गाइस आप याद रखेंगे ये 6 क्वेश्चन, कोई ना कोई 1 या 2 नंबर जरूर टकराएगा इस एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। दोनों को बहुत कम दूरी पर ले जाइए, दोनों का सेपरेशन बहुत नजदीक कर देंगे। बहुत नजदीक मतलब मिली माइक्रो में, मतलब समझिए कि मक्खी का 2 टांग है उसके बीच का सेपरेशन, वेरी स्मॉल सेपरेशन। इसका एक सेंटर होगा, इसको हम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच की दूरी का एक पॉइंट होगा, ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल। अब ये दोनों को एक इमेजिनरी लाइन से मिला देंगे, 2 चार्ज को। यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक हमारा प्लस चार्ज हो गया और एक हमारा माइनस चार्ज हो गया। दोनों चार्ज को हम वेरी स्मॉल सेपरेशन में रखेंगे और यहां पर एक्सिस सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ 2 पोल्स। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन से मिलाएंगे, काल्पनिक। एक हमारा यहां पर है, एक हमारा यहां पर है, एक हमारा यहां पर है और यहां पर एक सेंटर है। समझने के लिए जो है ये दोनों के बीच की दूरी है 2D। समझने के लिए जो है दोनों के बीच की दूरी है 2D, दोनों के बीच की दूरी है 2D। 2D क्यों लिए? क्योंकि D इधर हो जाएगा, D इधर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें आ गया 2 पोल्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, 2 equal and opposite, 2 equal and opposite charges, 2 equal and opposite charges are separated in a small separation, separated in a small separation, a small separation. The combination of 2 poles is called dipole. The combination of 2 poles is called dipole. Two equal and opposite charges separated in a small separation. The combination of 2 poles, combination of 2 poles is called, combination of 2 poles is called, the combination of 2 poles is called dipole. Combination of 2 poles is called dipoles. डायपोल समझ में आ गया। यहां पर कुछ टर्म्स है, जैसे एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल किसको बोलेंगे?
सेंटर ऑफ डायपोल, अगला होगा सेंटर ऑफ डायपोल या मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल को क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल को बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो एक्सिस कौन हो गया? ये इमेजिनरी लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पोल्स, द लाइन joining between two poles is called axis of dipole, डायपोल का एक्सिस यानी दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज के एक इमेजिनरी लाइन से मिला दीजिए तो वह कहलाएगा एक्सिस ऑफ डायपोल। अभी दोनों के बीच की दूरी हो गया 2d। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमको सीखना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो बहुत आसान है, इसको हम डिनोट करते हैं P से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। या फिर कह सकते इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है या पैरेललोग्राम लॉ को। ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ दोनों में से किसी को फॉलो करता है, यानी दोनों तो एक ही है। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम को दो हिस्सा में बांटिएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ दोनों को फॉलो करता है। तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो क्या करेंगे? एरो लगाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा वो P का, वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखेंगे निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये भी एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होगा? निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी ये भी पूछता है वेक्टर है स्केलर है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर है? नहीं, वेक्टर। और चार्ज हमारा कैसा है? चार्ज हमारा स्केलर है। दोनों के बीच का दूरी देखिए, दूरी डिस्टेंस स्केलर, यहाँ वेक्टर बना दिया। तो डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, इसका डायरेक्शन कंसीडर करते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, इसका निगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। P को कौन डिसाइड करेगा? डी किधर से किधर? निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखेंगे, छोटी छोटी बात। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ P का SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो चार्ज का कूलम को C लिख देते हैं, और ये डिस्टेंस मीटर या डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो कूलम मीटर। और कूलम मीटर को बीच में जो है हाइफन लगा देंगे। अगर हाइफन नहीं लगाएंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर और कूलम मीटर में अंतर है। कूलम
और सेंटीमीटर में अंतर है, ध्यान से इसको करेंगे। कूलम में मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, इसीलिए बीच में हाइफन लगाएंगे। एसआई यूनिट। डायमेंशन की बात करें, चलिए अब फिर छोटा करते हैं, एक ही में सब कुछ हो जाएगा। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हम किसका निकालेंगे? पी का। ये बेचारा पी तो है रेगिस्तान में अकेला, रेगिस्तान में अकेला है पी। पी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पी का डायमेंशन क्या होगा? तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला से आएगा, यहां से फॉर्मूला हम यहां काम करेंगे। तो क्यू, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? अभी बताए, ए टी। चार्ज करंट अभी बताया कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमारा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। तो ए इसको हम स्टैंडर्ड में ए लिखते हैं और ए टी लिखते हैं। तो ए टी याद रखेंगे, ए टी। तो ए टी इसका हो गया, और बीच का दूरी एल, बीच का दूरी का एल, तो एल ए टी। डायमेंशन किसका हो गया? डायमेंशन को हम बिग ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। हमारे पूर्वज है, फिजिक्स के पूर्वज, इसी पर जो है पिलर बना हुआ है। हम आए कहाँ से? दादा से, पापा से, हमारे पूर्वज। तो उसी तरह से डायमेंशन डिराइव्ड को फिजिकल क्वांटिटी, नया नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड हो रहा है। कहाँ से आया? बेसिक से, फंडामेंटल से। सोचिए, 1,00,000 बीज कीजिए, दादाजी, हमारे दादाजी कौन थे? सोचिए, दादाजी हमारे कौन थे? उनके दादाजी कौन थे? फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, लास्ट में जाइएगा तब क्या मिलेगा? अजूबा मिलेगा। सब लड़ने वाला यहाँ लोग, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, हम ये हूँ, सब आया कहाँ से? सोचिए, सब अपने अपने 1,00,000 वहाँ दादा के पास पहुँच जाएगा तो क्या मिलेगा? सब आदमी कहेगा दिस इज माई दादा, दिस इज माई दादा 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 दादा। गाइस, साइंस पढ़ते हैं तो सोचिए साइंस जैसा। एल ए टी डायमेंशन, इसमें लेंथ भी आ गया, करंट भी आ गया और टाइम भी आ गया। ये तीनों से मिलके बना है। कौन जो है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है। तो इसमें आएगा लेंथ, इसमें आएगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आएगा टाइम। यानी 3 फिजिकल क्वांटिटी से बना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई थिंक आज समझ में आ गया होगा। तो गाइस, वीडियो को देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, फिर नए नए बातें करेंगे, और अपने आप को मजबूत रखिए और अपना केयर कीजिए। टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत।